इंडिया की रेडियो एक्टिविटी मैप उठाओ और ये जानकर हैरान हो जाओगे कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सबसे ज्यादा रेडिएशन सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर मिलता है। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग जैसा है। ज्योतिर्लिंगस भगवान शिवा के दिव्यास्थाल है, जहां उन्हें अलग अलग रूपों में विराजमान माना जाता है। शब्द ज्योति का मतलब है लाइट, जो रेडियंस भी कहलाता है, और लिंगम या लिंगा का मतलब है साइन या इमेज। टू ज्योतिर्लिंगा का अर्थ होता है रेडिएंट साइंस ऑफ लॉर्ड शिवा। कुछ लोग मानते हैं कि शिवलिंग असल में न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, इसी वजह से उन्हें पानी चढ़ाया जाता है ताकि वे शांत रहे। महादेव के पसंदीदा पदार्थ जैसे BILV पत्र, आकामद, धतुरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोख करने वाले होते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए और भी थ्योरीज है। भगवान शिवा को अक्सर एक विशेष नृत्या तांडव नृत्या यानी कॉस्मिक डांस करते दिखाया जाता है। कोई भी और प्रतीक या कंस्ट्रक्शन एक न्यूक्लियर रिएक्टर के डिजाइन के इतना करीब नहीं आता जितना शिवलिंग। शिवलिंग दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो स्मूथ ब्लैक स्टोन से बना होता है, और सिलेंडर के चारों तरफ ग्रूव्स होते हैं जिसमें एक खास स्पाउट होता है। ऊपर लटकता एक पानी का मटका उस पानी को दर्शाता है जो रिएक्टर को कूल डाउन करने के लिए चाहिए होता है जब वो एनर्जी जनरेट करता है। ये पानी ग्रूव्स के स्पाउट से निकलता है और सिलेंडर के चारों तरफ घूमता है। सिर्फ शिवा के मंदिर में ही ये पानी तीर्था, होली वाटर के रूप में नहीं पिया जाता, क्योंकि माना जाता है कि ये रेडिएशन और न्यूक्लियर वेस्ट से प्रभावित होता है और प्रदक्षिणा परिक्रमा के दौरान कोई भी स्पाउट को क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा भी माना जाता है कि जब एक साइंटिफिक न्यूट्रलाइजर घरुंड पानी के आउटलेट पार रखा जाता है और वेस्ट वाटर को उसके माध्यम से चैनल किया जाता है, तब भक्तों को वेस्ट वाटर चैनल क्रॉस करने की अनुमति होती है ताकि वे परिक्रमा पूरी कर सके। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि प्राचीन हिंदू वैज्ञानिक तरीके से एक ऐसा यंत्र बना चुके थे जो एटॉमिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता था। शिवा मंदिर हमेशा जलाशयों के पास बनाए जाते हैं और यही कंडीशन एक न्यूक्लियर प्लांट के लिए भी लागू होती है। क्या अब भी कोई संदेह है? इंडिया का रेडियो एक्टिव मैप देखो, तुम्हें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों पार रेडिएशन मिलेगा। हम सब न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानते हैं, पर शायद हमें भारत के प्राचीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में नहीं पता। भारत में 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगा है और इनके बनने के पीछे एक कहानी है। कई प्राचीन लॉर्ड शिवा के मंदिर केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक, कालेश्वरम, श्रीकालहस्ती, एकम्बरेश्वर कांचीपुरम में और थिल्लाई नटराजा टेम्पल चिदम्बरम में एक जियोग्राफिक स्ट्रेट लाइन पार अलाइंड है जो 79 डिग्रीज ईस्ट 41 मिनट्स 54 सेकंड्स लॉन्जिट्यूड पार स्थित है। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच की दूरी 2383 किलोमीटर्स है। इस लाइन को शिवा शक्ति अक्षारेखा के नाम से भी जाना जाता है। संभव है कि ये सभी मंदिर कैलाश को ध्यान में रखकर बनाए गए हो, जो 81.3119 डिग्रीज ईस्ट पार आता है। ये सभी 5 मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का प्रतिबिंब है। इन 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगन का स्थापना किया गया है। जल का मंदिर थिरुवनायकल में है। अग्नि का मंदिर थिरुवन्नामलाई में है। वायु का मंदिर कालहस्ती में है। पृथ्वी का मंदिर कांचीपुरम में है और आकाश स्पेस का मंदिर चिदम्बरम में है। ज्योतिर्लिंगों की कहानी। शिव पुराना में एक घटना का वर्णन है जो हजारों साल पहले घटित हुई थी। लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है। तब लॉर्ड शिवा ने इस बहस को सुलझाने के लिए एक अनंत रोशनी का स्तंभ प्रकट किया जो तीनों लोकों आकाश, पृथ्वी और पाताल को चीरता चला गया।
लॉर्ड शिवा ने लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा से कहा कि जो भी पहले इस रोशनी के स्तंभ का प्रारंभ या एंड खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। दोनों विपरीत दिशा में चले गए पर किसी को भी इस रोशनी का प्रारंभ या एंड नहीं मिला। लॉर्ड विष्णु ने हार मान ली और लॉर्ड ब्रह्मा झूठ बोले कि उन्होंने स्तंभ का अंत देख लिया। इस पर लॉर्ड शिवा क्रोधित हो गए और लॉर्ड ब्रह्मा को श्राप दिया कि तुम इस संसार के रचिता हो, लेकिन कोई तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। इस गुस्से में लॉर्ड शिवा की अनंत रोशनी 64 स्थाल पर प्रकट हुई, जिनमें से 12 मुख्य ज्योतिर्लिंगा है। हर ज्योतिर्लिंगा में लॉर्ड शिवा किसी न किसी रूप में विराजमान है। उज्जैन और बाकी ज्योतिर्लिंगों के बीच की दूरी। उज्जैन को पृथ्वी का मध्य बिंदु माना जाता है। लगभग 2050 वर्ष पहले यहाँ सूर्य और एस्ट्रोलॉजी के लिए यंत्र बनाए गए थे। जब 100 वर्ष पहले एक अंग्रेजी वैज्ञानिक ने पृथ्वी की कैंसर लाइन बनाई तो ये देखा गया कि पृथ्वी का मध्य उज्जैन है। उज्जैन से अन्य ज्योतिर्लिंगों की दूरी देखो, एक अजीब समानता दिखेगी, आखिरी 3 डिजिट्स कॉमन है। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर्स। उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर्स। उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर्स। उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर्स। उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर्स। उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर्स। उज्जैन से त्र्यंबकेश्वर 555 किलोमीटर्स। उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर्स। उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर्स। उज्जैन से घृष्णेश्वर 555 किलोमीटर्स। इंडिया या दुनिया में बिना वजह कोई मंदिर नहीं बनाए गए थे।